हेलो दोस्तों, ग्लीन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी क्लास 12th के बारे में। प्रोबेबिलिटी एक रिलेटिवली सिंपल यूनिट है कंपेयर टू द अदर यूनिट्स दैट वी हैव इन क्लास 12th एग्जामिनेशन। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया, प्रोबेबिलिटी की परसेंटेज एग्जाम में करीबन 10% रहती है और उसको आपको अपनी स्टडी का 13% एफर्ट लगा के लिया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन से। प्रोबेबिलिटी की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो उसकी डेफिनेशन ये कहती है, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स टू डिटरमिन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चांसेस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या फिर आप कुछ एक्टिविटी करना चाह रहे हैं तो उस एक्टिविटी के जितने भी डिफरेंट आउटकम्स हो सकते हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, ये प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया जाता है। जैसे कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इस वीडियो को ना कंप्लीट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर आप प्रोबेबिलिटी कोई थ्योरम कोई थ्योरी ना भी लगाएं, आप बता सकते हैं कि आप या तो इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे या इस वीडियो को नहीं कंप्लीट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करने की 50% है और ना कंप्लीट करने की भी 50% है। चलिए अब ये थ्योरेटिकल तरीके से देखते हैं कि हमने ये 50% प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली। थ्योरेटिकली अगर ये देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है ये कहता है कि आपका जो फेवरेबल इवेंट है, जो कि इस वीडियो के केस में हो सकता है कि वीडियो को कंप्लीट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो हमेशा न्यूमरेटर में रहता है और डिनोमिनेटर में आपके पास आएंगे उस इवेंट के कितने आउटकम हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट कैन बी देयर। यानी कि थ्योरेटिकली आपको ये देखना होता है कि आपका फेवरेबल आउटकम क्या है, वो न्यूमरेटर में जाएगा और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिनोमिनेटर में जाएंगे। इससे हमारे पास प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक फॉर्मूला आता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हिच विल बी देयर इन द डिनोमिनेटर एंड इन द न्यूमरेटर यू विल हैव द फेवरेबल आउटकम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन और बेसिक फॉर्मूला समझ लिया है, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। ये डाइस आपने देखी होगी, एक बहुत ही पॉपुलर डाइस का एग्जांपल लिया जाता है मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी के सिलेबस में। अगर आप ये डाइस थ्रो करते हैं एज्यूमिंग कि ये एक अनबायस्ड डाइस है, यानी कि इसका कोई पैटर्न नहीं है कि एक कोई पर्टिकुलर फेस पे ये आएगी, इसके 6 फेसेस होते हैं और कोई भी फेस आ सकता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, यानी कि एक ऐसा फेस सबसे ऊपर आए जिसमें 1 लिखा हुआ हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, एक ही आउटकम हमारा फेवरेबल है जो कि 1 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो सकते हैं कि या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, ऐसे ही 4 5 6 आ सकता है। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम यहाँ पे है 6 और हमारा फेवरेबल आउटकम सिर्फ एक ही है, इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1/6 यानी कि 1/6। सिमिलरली अगर आप देखें प्रोबेबिलिटी 2 आने की क्या होगी, तो वो भी हम निकालेंगे, वो भी 1/6 ही यानी कि 1/6 ही आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ इवेंट्स यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स जो हमारे पास हैं वो 1 के भी उतने ही हैं और 2 के भी उतने ही हैं। प्रोबेबिलिटी 1 आने की भी उतनी है और 2 आने की भी उतनी है। बट इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं प्रॉब्लम को। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 और 2 यानी कि 1 या 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। सो वो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि या तो 1 आए या 2 आए या 1 और 2 दोनों आ जाए। अब हम ये देखते हैं कि 1 और 2 दोनों तो कभी नहीं आ सकते, सो ये हमने रिजेक्ट कर दिया ये वाला फेवरेबल इवेंट। तो हमारे फेवरेबल इवेंट सिर्फ 2 बच जाते हैं, या तो 1 आए या 2 आए, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स तो सेम ही रहेंगे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाती है 2/6 यानी कि 1/3। तो इससे हमें प्रोबेबिलिटी के एक फर्स्ट थ्योरम जो है वो हमें पता लगती है, जो ये कहती है प्रोबेबिलिटी ऑफ an event, 2 different favorable events is probability of the first event plus probability of the second event plus probability of first and second event together। ये probability की एक हमारी फर्स्ट और बेसिक थ्योरम है। probability की और भी काफी सारी थ्योरम है जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इस बीच अगर आपको
कोई कोर्स में एनरोल करना है या ग्लीन से कोई सवाल पूछना है, आप gleanonline.com पे विजिट कर सकते हैं या फिर support@gleanonline.com पे लिख सकते हैं। हमारे मैथ्स के इंस्ट्रक्टर्स काफ़ी हैप्पी होंगे अगर आप की कोई क्वेरी का वो जवाब दे पाएंगे। अगर आप टीचर हैं तो career@gleanonline.com पे मेल कर सकते हैं और ग्लीन कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रोबेबिलिटी पे फोकस करिए।